भूलोक का कल्पवृक्ष यज्ञोपवीत। सुरलोक में एक ऐसा कल्पवृक्ष है जिसके नीचे बैठकर जिस वस्तु की कामना की जाए वही वस्तु तुरंत सामने उपस्थित हो जाती है। जो भी इच्छा की जाए तुरंत पूर्ण हो जाती है। वह कल्पवृक्ष जिनके पास होगा वे कितने सुखी और संतुष्ट होंगे, इसकी कल्पना सहज ही की जा सकती है। पृथ्वी पर भी एक ऐसा कल्पवृक्ष है जिसमें सुरलोक के कल्पवृक्ष की सभी संभावनाएं छिपी हुई है। इसका नाम है गायत्री। गायत्री मंत्र को स्थूल दृष्टि से देखा जाए तो वह 24 अक्षरों और 9 पदों की एक शब्द श्रृंखला है, परंतु यदि गंभीरता पूर्वक अवलोकन किया जाए तो उसके प्रत्येक पद और अक्षर में ऐसे तत्वों का रहस्य छिपा हुआ मिलेगा जिनके द्वारा कल्पवृक्ष के समान ही समस्त इच्छाओं की पूर्ति हो सकती है। इस पुस्तक में 35वें पृष्ठ पर एक चित्र में बताया जा चुका है कि यज्ञोपवीत के 9 सूत्रों में गायत्री का एक पद किस प्रकार गुथा हुआ है। गायत्री गीता में 9 पदों का पृथक पृथक श्लोकों में भावार्थ भी बताया जा चुका है। उस भावार्थ का तात्पर्य 9 तथ्यों से है जो मानव जीवन को सब प्रकार सुख शांति से परिपूर्ण कर सकते हैं। अगले पृष्ठ पर गायत्री कल्पवृक्ष का चित्र दिया हुआ है। इसमें बताया गया है ओम ईश्वर। आस्तिकता ही भारतीय धर्म का मूल है। इससे आगे बढ़कर उसके 3 विभाग होते हैं, भूः, भुवः, स्वः। भू का अर्थ है आत्मज्ञान, भुवः का अर्थ है कर्मयोग, स्वः का तात्पर्य है स्थिरता समाधि। इन 3 शाखाओं में से प्रत्येक में से 3-3 टहनियां निकलती हैं। उनमें से प्रत्येक के भी अपने अपने तात्पर्य हैं। तत् जीवन विज्ञान, सवितुः शक्ति संचय, वरेण्यम श्रेष्ठता, भर्गो निर्मलता, देवस्य दिव्य दृष्टि, धीमहि सद्गुण, धियो विवेक, योनः संयम, प्रचोदयात् सेवा। गायत्री हमारी मनोभूमि में इन्हीं बीजों को बोती है। फलस्वरूप जो खेत उगता है वह कल्पवृक्ष से किसी भी प्रकार कम नहीं होता है। ऐसा उल्लेख मिलता है कि कल्पवृक्ष के सब पत्ते रत्न जड़ित हैं। वे रत्नों जैसे सुशोभित और बहुमूल्य होते हैं। गायत्री कल्पवृक्ष के उपरोक्त 9 पत्ते निसंदेह 9 रत्नों के समान मूल्यवान और महत्वपूर्ण है। प्रत्येक पत्ता, प्रत्येक गुण एक एक रत्न से किसी भी प्रकार कम नहीं है। नौलखा हार की जेवरों में बहुत प्रशंसा है। 9 लाख रुपयों की लागत से बना हुआ नौलखा हार पहनने वाले अपने को बड़ा सौभाग्यशाली समझते हैं। यदि गंभीर, तात्विक और दूरदृष्टि से देखा जाए तो यज्ञोपवीत भी नवरत्न जड़ित नौलखा हार से किसी भी प्रकार कम महत्व का नहीं है। यज्ञोपवीत के 9 तार जिन 9 गुणों को धारण करने अपनाने का आदेश देते हैं वे इतने महत्वपूर्ण है कि 9 रत्नों की तुलना में इन गुणों की ही महिमा अधिक है। पहला, जीवन विज्ञान की जानकारी होने से मनुष्य जन्म मरण के रहस्य को समझ जाता है। उसे मृत्यु का डर नहीं लगता, सदा निर्भय रहता है। उसे शरीर का तथा सांसारिक वस्तुओं का लोभ मोह भी नहीं होता। फलस्वरूप जिन साधारण हानि लाभों के लिए लोग बेतरह दुख के समुद्र में डूबते और हर्ष के मद में उछलते फिरते हैं, उन उन्मादों में से बच जाता है। दूसरा गुण, शक्ति संचय की नीति अपनाने वाला दिन दिन अधिक स्वस्थ, विद्वान, बुद्धिमान, धनी, सहयोग संपन्न, प्रतिष्ठावान बनता जाता है। निर्बलों पर प्रकृति के, बलवानों के तथा दुर्भाग्य के जो आक्रमण होते रहते हैं उनसे वह बचा रहता है। दूसरा गुण, शक्ति संचय की नीति अपनाने वाला दिन दिन अधिक स्वस्थ, विद्वान, बुद्धिमान, धनी, सहयोग संपन्न, प्रतिष्ठावान बनता जाता है। निर्बलों पर प्रकृति के, बलवानों के तथा दुर्भाग्य के जो आक्रमण होते रहते हैं उनसे वह बचा रहता है और शक्ति संपन्नता के कारण जीवन के नानाविधि आनंदों को स्वयं भोगता है एवं अपनी शक्ति द्वारा दूसरे निर्बलों की सहायता करके पुण्य का भागी बनता है। अनीति वहीं पनपती है जहां शक्ति का संतुलन नहीं होता।
शक्ति संचय का स्वाभाविक परिणाम है अनीति का अंत, जो कि सभी के लिए कल्याणकारी है। तीसरा, श्रेष्ठता का अस्तित्व परिस्थितियों में नहीं, विचारों में होता है। जो व्यक्ति साधन संपन्नता में बढ़े चढ़े हैं, परंतु लक्ष्य, सिद्धांत, आदर्श एवं अंतःकरण की दृष्टि से गिरे हुए हैं, उन्हें निकृष्ट ही कहा जाएगा। ऐसे निकृष्ट आदमी पहले आत्मा की दृष्टि में, परमात्मा की दृष्टि में और दूसरे सभी विवेकवान व्यक्तियों की दृष्टि में नीच श्रेणी में ठहरते हैं। अपनी नीचता के दंड स्वरूप आत्मताड़ना, ईश्वरी दंड और बुद्धि भ्रम के कारण मानसिक अशांति में डूबे रहते हैं। इसके विपरीत कोई व्यक्ति भले ही गरीब, साधनहीन हो, पर उसका आदर्श, सिद्धांत, उद्देश्य एवं अंतःकरण उच्च तथा उदार है, तो वह श्रेष्ठ ही कहा जाएगा। यह श्रेष्ठता उसके लिए इतने आनंद का अनुभव करती रहती है जो बड़ी से बड़ी सांसारिक संपदा से भी संभव नहीं है। चौथा, निर्मलता का अर्थ है सौंदर्य। सौंदर्य वह वस्तु है जिसे मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी और कीट पतंग तक पसंद करते हैं। यह निश्चित है कि कुरूपता का कारण गंदगी है। मलिनता जहाँ भी होगी वहाँ कुरूपता रहेगी और वहाँ से दूर रहने की सबकी इच्छा होगी। शरीर के भीतर मल भरे होंगे तो मनुष्य कमजोर और बीमार रहेगा। इसी प्रकार कपड़े, घर, भोजन, त्वचा, बाल, प्रयोजनीय पदार्थ आदि में गंदगी होगी तो वह घृणास्पद, अस्वास्थ्यकर, निकृष्ट एवं निंदनीय बन जाएंगे। मन में, बुद्धि में, अंतःकरण में मलिनता हो तब तो कहना ही क्या है। ऐसे इंसान का स्वरूप हैवान और शैतान से भी बुरा हो जाता है। इन विकृतियों से बचने का एकमात्र उपाय सर्वतोमुखी निर्मलता है। जो भीतर बाहर सब ओर से निर्मल है, उसकी कमाई, विचारधारा, देह, वाणी, पोशाक, झोंपड़ी, प्रयोजनीय सामग्री निर्मल है, स्वच्छ है, शुद्ध है, वह सब प्रकार सुंदर, प्रसन्न, प्रफुल्ल, मृदुल एवं संतुष्ट दिखाई देगा। पांचवा, दिव्य दृष्टि से देखने का अर्थ है संसार के दिव्य तत्वों के साथ अपना संबंध जोड़ना। हर पदार्थ अपने सजातीय पदार्थों को अपनी ओर खींचता है और उन्हीं की ओर खुद खींचता है। जिसका दृष्टिकोण संसार की अच्छाइयों को देखने, समझने और अपनाने का है, वह अपने चारों ओर अच्छे व्यक्तियों को देखते हैं। लोगों के उपकार, भलमनसाहत, सेवाभाव, सहयोग और सत्कार्यों पर ध्यान देने से ऐसा प्रतीत होता है कि लोगों में बुराइयों की अपेक्षा अच्छाइयाँ अधिक है और संसार हमारे साथ अपकार की अपेक्षा उपकार कहीं अधिक कर रहा है। आंखों पर जैसे रंग का चश्मा पहन लिया जाए, वैसे ही रंग की सब वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं। जिनकी दृष्टि दूषित है, उनके लिए प्रत्येक पदार्थ और प्रत्येक प्राणी बुरा है, पर जो दिव्य दृष्टि वाले हैं, वे प्रभु की इस परम पुनीत फलवारे में सर्वत्र आनंद ही आनंद बरसता देखते हैं। छठवां, सद्गुण। अपने में अच्छी आदतें, अच्छी योग्यताएं, अच्छी विशेषताएं धारण करना सद्गुण कहलाता है। विनय, नम्रता, शिष्टाचार, मधुर भाषण, उदार व्यवहार, सेवा, सहयोग, ईमानदारी, मितव्ययिता, मर्यादित रहना, कर्तव्यपरायणता, जागरूकता, प्रसन्नमुख मुद्रा, धैर्य, साहस, पराक्रम, पुरुषार्थ, आशा, उत्साह, यह सब सद्गुण है। संगीत, साहित्य, कला, शिल्प, व्यापार, वक्रता, व्यवसाय, उद्योग, शिक्षण आदि योग्यताएं होना सद्गुण है। इस प्रकार के सद्गुण जिनके पास है, वह कितना आनंदमय जीवन बिताएगा, इसकी कल्पना सहज ही की जा सकती है। सातवां, विवेक। एक प्रकार का आत्मिक प्रकाश है जिसके द्वारा सत्य असत्य की, उचित अनुचित की, आवश्यक अनावश्यक की, हानि लाभ की परीक्षा होती है। संसार में असंख्यों परस्पर विरोधी मान्यताएं, रिवाजें, विचारधाराएं प्रचलित हैं और उनमें से हर एक के पीछे कुछ तर्क, कुछ आधार, कुछ उदाहरण तथा कुछ पुस्तकों एवं महापुरुषों के नाम अवश्य संबंध होते हैं। ऐसी दशा में यह निर्णय करना कठिन होता है कि इन परस्पर विरोधी बातों में क्या ग्राह्य है और क्या अग्राह्य। इस संबंध में देश, काल, परिस्थिति, उपयोगिता, जनहित आदि बातों को ध्यान में रखते हुए सद्बुद्धि से जो निर्णय किया जाता है, वही प्रामाणिक एवं ग्राह्य होता है। जिसने उचित निर्णय कर लिया तो समझिए कि उसने सरलतापूर्वक,
सुख शांति के लक्ष्य तक पहुंचने की सीधी राह पा ली। संसार में अधिकांश कलह, क्लेश, पाप एवं दुखों का कारण दुर्बुद्धि, भ्रम तथा अज्ञान होता है। विवेकवान व्यक्ति इन सब उलझनों से अनायास ही बच जाता है। 8वां, संयम। जीवनी शक्ति का, विचार शक्ति का, भोगिक इच्छा का, श्रम का संतुलन ठीक रखना ही संयम है। न इनको घटने देना है, न नष्ट होने देना और न अनुचित मार्ग में व्यय होने देना संयम का तात्पर्य है। मानव शरीर आश्चर्यजनक शक्तियों का केंद्र है। यदि उन शक्तियों का अपव्यय रोककर उपयोगी दिशा में लगाया जाए तो अनेक आश्चर्यजनक सफलताएं मिल सकती है और जीवन की प्रत्येक दिशा में उन्नति हो सकती है। 9वां गुण, सेवा, सहायता, सहयोग, प्रेरणा, उन्नति की ओर, सुविधा की ओर किसी को बढ़ाना, यह उसकी सबसे बड़ी सेवा है। इस दिशा में हमारा शरीर और मस्तिष्क सबसे अधिक हमारी सेवा का पात्र है, क्योंकि वह हमारे सबसे अधिक निकट है। आमतौर से दान देना, समय देना या बिना मूल्य अपनी शारीरिक मानसिक शक्ति किसी को देना सेवा कहा जाता है और यह अपेक्षा नहीं की जाती कि हमारे इस त्याग से दूसरों में कोई क्रिया शक्ति, आत्मनिर्भरता, स्फूर्ति, प्रेरणा जागृत हुई या नहीं। इस प्रकार की सेवा दूसरों को आलसी, परावलंबी और भाग्यवादी बनाने वाली हानिकर सेवा है। हम अपनी और दूसरों की इस प्रकार प्रेरक सेवा करें जो उत्साह, आत्मनिर्भरता और क्रियाशीलता को सतेज करने में सहायक हो। सेवा का फल है उन्नति। सेवा द्वारा अपने को तथा दूसरों को समुन्नत बनाना संसार को अधिक सुंदर और आनंदमय बनाने वाला महान पुण्य कार्य है। इस प्रकार के सेवाभावी पुण्यात्मा सांसारिक और आत्मिक दृष्टि से सदा सुखी और संतुष्ट रहते हैं। यह 9 गुण निसंदेह 9 रत्न हैं। मोती, मूंगा, पन्ना, पुखराज, हीरा, नीलम, गोमेद, बेदुर्य, यह 9 रत्न कहे जाते हैं। कहते हैं कि जिनके पास यह रत्न होते हैं वे सर्वसुखी समझे जाते हैं। पर भारतीय धर्मशास्त्र कहता है कि जिनके पास यज्ञोपवीत और गायत्री मिश्रित उपरोक्त आध्यात्मिक नवरत्न है वे इस भूतल के कुबेर हैं। भले ही उनके पास धन दौलत, जमीन जायदाद न हो, पर यह नवरत्न मंडित कल्पवृक्ष जिनके पास है वह विवेक युक्त यज्ञोपवीतधारी सदा सुरलोक की संपदा भोगता है। उसके लिए यह भूलोक ही स्वर्ग है। यह कल्पवृक्ष हमें चारों फल देता है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की चारों संपदाओं से हमें परिपूर्ण कर देता है। उपवीत धारण करने में विलंब क्यों? वेश से भावना उत्पन्न होती है। यह सिद्धांत सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर अवलंबित है। यदि किसी कायर पुरुष को फौजी कप्तान की पोशाक पहना दी जाए और उसे अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित कर दिया जाए तो उसकी यह वेशभूषा जब तक रहेगी तब तक वह वीरता की भावना से भरा रहेगा। राज्य के उच्च पदों पर आसीन व्यक्ति यद्यपि व्यक्तिगत रूप से साधारण से नागरिक मात्र हैं, पर उस पद की सत्ता और गौरव के कारण अपने आप को कोई तब तक बहुत बड़ी हस्ती समझते रहते हैं जब तक कि उस कुर्सी पर काम करते हैं। जब वे अपने पद के उत्तरदायित्व से अलग होकर कहीं दूर चले जाते हैं तब उनकी हस्ती सामान्य जनता जैसी हो जाती है। आप विचार कीजिए कि कोई साधु, महात्मा, पंडित, पुरोहित कोई दुष्कर्म प्रत्यक्ष रूप से करने का साहस न करेगा क्योंकि उसे भय रहता है कि मेरे उज्जवल वेश की ऐसा करने से अप्रतिष्ठा होगी। इसीलिए यदि कोई बुरा काम उसे करना होता है तो लोगों की आंख बचाकर गुप्त रूप से करता है। लड़कियां जब अपनी ससुराल में होती है तो उनका तर्ज, तरीका, बातचीत का ढंग वधू जैसा होता है। जब वे अपने पिता के यहाँ आ जाती हैं तो लड़कियों की तरह अपना रवैया रखती है। स्थिति, वातावरण और वेश के अनुसार मनुष्य की विचारधाराएं बनती है। इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता। यज्ञोपवीत को धारण करना ऐसा ही एक मनोवैज्ञानिक प्रयोजन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने आप की दृष्टि में तथा दूसरों की दृष्टि में सिद्धांतवादी, आदर्श का अनुयायी, मनुष्यता का पुजारी, पशुता के बंधनों से मुक्ति पाने का आकांक्षी तथा सन्मार्ग का पथाचारी बनता है। कंधे पर रखा हुआ यह ब्रह्मसूत्र इस बात का साक्षी है।
घोषणा पत्र है, प्रतीक है कि यह व्यक्ति मनुष्यता के महान उत्तरदायित्व से अनभिज्ञ नहीं है और न उस ओर उपेक्षा एवं अकर्मण्यता धारण किए हुए प्रसुप्त अवस्था में पड़ा हुआ है। वरन जितना भी उसे अवसर मिल रहा है, अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार उस ओर चल रहा है जिस ओर की एक धर्म प्रेमी को चलना चाहिए। यज्ञोपवीत पूर्णता का प्रतीक नहीं, वरन इस बात का चिन्ह है कि धर्म, कर्तव्य और संस्कृति की रक्षा की जिम्मेदारी को स्वीकार कर लिया गया है और उस बोझ को उठाने के लिए कंधा लगा दिया है। कर्मवीरों की सेना में भर्ती हो जाना जैसा ही द्विजत्व का व्रत है। यह व्रत हर भारत माता की संतान को लेना चाहिए, चाहे वह वर्तमान स्थिति में किसी कदर अपने को निर्बल ही क्यों न अनुभव करता हो। अनेक अनाथ बालक अपने जीवन का बोझ अपने ऊपर उठाते हैं। वे अन्य बालकों की अपेक्षा अधिक चतुर हो जाते हैं। यद्यपि वैश्य पुरुष की भांति वे अपने बोझ को ठीक प्रकार उठाकर नहीं चल पाते, बार बार भूलते और गलती करते हैं, फिर भी जो कुछ वे कर पाते हैं वह सब भी कम प्रशंसा के योग्य नहीं है। जो ऐसा अनुभव करते हैं कि हम में बहुत कमजोरी है, जनेऊ हमसे न सधेगा, उन्हीं लोगों से हमारा इन पंक्तियों में विशेष अनुरोध है कि उपवीत को अवश्य धारण करें। यह कमजोरी ही इस बात का प्रबल कारण है कि उन्हें ही इसके धारण करने की सबसे अधिक आवश्यकता है। यदि वे पूर्ण उपवीत न ले सके तो आरंभ में अर्ध उपवीत कंठी लेकर कार्य आरंभ कर सकते हैं, पर इस दिशा में उन्हें कदम उठाना अवश्य चाहिए। यज्ञोपवीत का आरंभ संस्कार पूर्वक होना चाहिए। यूं कोई व्यक्ति किसी स्त्री को साथ लेकर चल दे और गृहस्थ धर्म पालन करने लगे तो भी प्रत्यक्षतः कुछ विशेष हर्ष दिखाई नहीं पड़ता, तो भी इतना निश्चित है कि देवताओं की साक्षी प्रतिष्ठित पंच परमेश्वरों के सामने प्रतिज्ञा वचन स्वीकार करते हुए वेद मंत्रों के साथ जो कन्यादान पाणी ग्रहण का शुभ संस्कार होता है, उसको अकारण या व्यर्थ नहीं कहा जा सकता। विवाह संबंध के समान ही यज्ञोपवीत भी गुरु दीक्षा, गायत्री द्वारा वेदारंभ यह किसी कन्यादान और पाणी ग्रहण से किसी प्रकार कम नहीं है। जो लोग संपन्न हैं, जो सावित्री पतित नहीं हुए हैं, अर्थात जिनकी आयु अपने वर्ण के हिसाब से ब्राह्मण का उपवीत 5 वर्ष से 8 वर्ष तक की आयु तक, क्षत्रिय का 6 से 11 वर्ष तक, वैश्य का 8 से 12 वर्ष तक हो जाना चाहिए। अधिक न हुई हो, उन्हें विवेकवान, विद्वान और आचारवान आचार से विधि पूर्वक उपनयन संस्कार कराना चाहिए। जो लोग धनवान नहीं है, अधिक आयु के हो चुके हैं, जिन्हें अवकाश कम मिलता है, जिन्हें अपने निकट कोई उपयुक्त आचार्य ऐसा नहीं दिखाई पड़ता जो केवल चिन्ह पूजा कराने के अतिरिक्त आत्मनिर्माण का पथ प्रदर्शन कर सके, तो भी निराश होने की कोई बात नहीं। इन कठिनाइयों के कारण द्विजत्व का व्रत लेने का अनिवार्य कर्तव्य न तो स्थगित करना चाहिए और न इनको फिर कभी के लिए टालना चाहिए, वरन जितना शीघ्र हो सके उसकी उपयुक्त पथ प्रदर्शक की तलाश करके उसके द्वारा संक्षिप्त संस्कार के साथ उपवीत संस्कार करा लेना चाहिए और यज्ञोपवीत पहनना आरंभ कर देना चाहिए। उपवीत धारण करने के साथ साथ वेदारंभ भी होना है। प्राचीन काल में गुरुकुलों में रहकर ब्रह्मचारी लंबे समय तक गुरुमुख से वेद ज्ञान प्राप्त करते थे। आज यदि उतना संभव नहीं है तो भी यज्ञोपवीत के तत्वज्ञान को सविस्तार जान लेना ही किसी प्रकार वेद ज्ञान की पूर्ति कर सकता है। वेद में जिस ज्ञान की विशद व्याख्या है वह सब बीज रूप में गायत्री में मौजूद है। यदि उपवीतधारी व्यक्ति गायत्री को मनोयोग पूर्वक समझ ले तो उसे वेदाध्ययन का लाभ मिल सकता है। पहला उपवीत धारण, दूसरा गायत्री की दीक्षा, तीसरा पथ प्रदर्शक की नियुक्ति, यह 3 कार्य एक साथ होने चाहिए। यह त्रिविध सुयोग जब एक साथ मिलता है तो त्रिवेणी के मिलन से बने तीर्थराज जैसे महान फल मिलता है। पाठकों, उपवीत धारण करो। इस ऋषि ऋण को कंधे पर उठाने के लिए साहस एकत्रित करो। तुम ब्रह्म के अंश हो। ब्रह्मसूत्र तुम्हें तुम्हारे पिता से, ब्रह्म से बांधता है। इस दिव्य बंधन की उपेक्षा न करो, यह तुम्हारे लिए परम कल्याणकारी है। इस महान मित्र को कंठ से लगाओ, छाती से चिपटाओ और कंधे पर धरे फिरो, क्योंकि यह सूत्र निर्जीव होते हुए भी तुम्हारे अंतःकरण को सजीव बना सकता है, तुम्हें अमृत प्रदान कर सकता है। इति।